फल उत्कृष्टता केंद्र मांगेआना में 2 दिवसीय फल एक्सपो में नरवाना से भीम सिंह कुंडू पहुंचे हैं। ये एक प्रगतिशील किसान है। ड्रैगन फ्रूट है उसकी बागवानी करते हैं। इसके अलावा ये जो है नेचुरल फार्मिंग भी करते हैं। तो नेचुरल फार्मिंग को लेकर इनसे बातचीत करेंगे, साथ ही जानेंगे कि अगर कोई बागवान है वो ड्रैगन की बागवानी करना चाहे, ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाना चाहे तो किस तरह से शुरुआत कर सकता है और इसमें क्या-क्या सावधानियां रखनी होती है और इसमें कितना मुनाफा है और जो ड्रैगन का जो पौधा है वो कितने टाइम बाद में फल देना शुरू कर देता है। कुंडू साहब, सबसे पहले आप बता दीजिए कि नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपके हरियाणा किसान टीवी के दर्शकों के लिए सबको नमस्कार। सेकेंडली ये है कि मैं तो ये काम अपने रिटायरमेंट के बाद एक एजुकेशन पर्पज से कर रहे हैं। जैसे खेती आज घाटे का सौदा बनता जा रही है, तो उस पॉइंट से कुछ ऐसी चीज़ करने का इरादा था कि जिसके अंदर कंपटीशन भी ना हो और सस्टेनेबल भी हो, जिससे कि किसान कुछ कमा सके और जितनी आजकल ये चल रही है दवाइयाँ वगैरह खर्चा उससे बच सके। तो हमने इसमें चूज किया है प्राकृतिक खेती का मॉडल, नॉन कम्पिटिटिव। उसमें हमने लिया ड्रैगन फ्रूट को मेन चीज़ लिया। तो ड्रैगन फ्रूट बेसिकली तो ये बाहर का पौधा है, लेकिन अब अपने यहाँ साउथ में काफ़ी चला है। अपने हरियाणा में भी इक्का दुक्का खेत हर जिले में मिल जाएगा आपको अब। तो इसमें हम लगा सकते हैं फरवरी के आसपास ये पौधा, और अगर मैच्योर प्लांट है तो पहले 12 से 18 महीने में फल आ जाएगा। हमारा अपना एक्सपीरियंस ये है कि हमारे को 12 महीने में फल मिल चुका था। फल की बिक्री का जहाँ तक सवाल है, अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई। हमने जैसे इस साल का फल 200 रुपये किलो अपने फार्म से गया है, और उसमें भी लगभग वेटिंग रही है लोगों की हफ्ता 10 दिन। तो ऐसा मुझे नहीं लगता बिक्री में कोई दिक्कत है। किसान को अगर ये लगाना है, किसान शुरू से चाहता है कि मेरे को थोक में मिल जाए, ट्राली भर के ले जाऊँ, वहाँ दिक्कत है। आप थोड़े से शुरू कीजिए, अपना नेटवर्क बनाएं। जैसे हमारा थोड़ा फल आया इस साल, नेटवर्क बन गया, तो उसमें सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं रहती। ज्यों जो आपका नेटवर्क बढ़ेगा तो आपका उत्पादन बढ़ेगा, तो आपकी बिक्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा रह जाता है रेट का। आप रेट का ऐसा एक बीच का रख लीजिए कि जो कस्टमर डायरेक्ट रिटेलिंग में ले रहे हैं और जो किसान मंडी में बेच रहे हैं, उनके बीच का रख दीजिए। उसमें किसान को भी फायदा है और परचेजर को भी फायदा है। हमने यही सिस्टम अपनाया, जिसके कारण हमें बिक्री में कोई दिक्कत नहीं आई। रही इसकी फसल की मेंटेनेंस वगैरह, क्योंकि हम प्राकृतिक करते हैं, तो हम तो इसमें बाजार का कोई इनपुट नहीं डालते, तो हमारा तो जीरो बजट का आप कह सकते हैं इसको चलता है। और बताइए क्या बचा? तो इसमें जहाँ इसमें कोई मेंटेनेंस की प्रॉब्लम जहाँ तक है, सिर्फ पानी नहीं खड़ा होना चाहिए। ठीक है, पानी खड़ा होता है तो ये कैक्टस फैमिली का पौधा मर जाएगा। बाकी इसको गर्मियों में हफ्ते में एक बार पानी दे दीजिए, सर्दियों में 15 दिन में भी दे दीजिए, गोबर खाद। इसके अलावा हम इसको कोई अलग से स्पेशल इनपुट नहीं देते। अगर बात करें नेचुरल फार्मिंग की, तो नेचुरल फार्मिंग में किसानों को ये चिंता रहती है कि उनके उत्पादन में जैसे गिरावट आएगी, उत्पादन में गिरावट ना आए, तो उसके लिए किसान किस तरह से क्या? इसको इस स्टेज पर पहुंचने के लिए समय लगता है 2-3 साल। अब जैसे हमारे पास ये 306 गेहूँ है, आप देखेंगे ये काली गेहूँ है, बासमती चावल है। ये एवरेज तो हमारे 30 मन के आसपास आई, लेकिन रेट जो इसका है हमारे को डबल मिल गया। जैसे गेहूँ 6000 जा रही है, चावल 150 रुपये किलो जा रहा है। अगर इसको इकोनॉमिक्स समझेंगे, दो ज़्यादा क्वांटिटी में पैदा कर रहे हैं खाद दवाई डाल के, उनका लाभ और इसका लाभ बराबर मिलेगा। इसमें जो हेल्थ बेनिफिट मिला है आपको, वो बोनस में है। ठीक है। तो ड्रैगन के अलावा आप जो नेचुरल फार्मिंग है उसमें सब्जियों में भी काम कर रहे हैं। कौन कौन सी सब्जियां? लगभग सीजनल थोड़ी थोड़ी सभी सब्जियां करते हैं, और उसका करने का उद्देश्य भी यही है, जो लाइन टू लाइन खाली जगह रह जाती है बागवानी में, उसमें ये चीज़ें कर लेते हैं। इससे जो बाग में आने वाले लोग हैं, फल खरीदने वाले लोग हैं, उनकी हमारे यहाँ विजिट की कंटिन्यूटी बनी रहती है। और लेबर भी हमारे इसके कारण रुकी रहती है, क्योंकि सारी साल काम मिल जाता है उनको। अदरवाइज तो मार्केट तो आपको ये कहेगी ऐसा हो ही नहीं सकता, बिना खाद दवाई की चीज़ कोई पैदा ही नहीं होती। मार्केट तो ये कहेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना बेचना है। नहीं, पहचान कैसे कर? अब आप लीजिए, ये टमाटर ले लीजिए, इसमें आपको धब्बे नजर आएंगे, अंदर से बिल्कुल ठीक है। डी फॉर्मेशन, अंडर साइज, देखने में सुंदर ना होना, ये तो कॉमन फीचर्स होंगे। साफ सुथरा नहीं होगा, चमकदार नहीं होगी, चमकदार नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्वालिटी उसकी होगी। आप ये पालक ले लीजिए, इस पालक को आप अपने घर ले जाइए,
और इसको ऐसे की ऐसे रख दीजिए और 15 दिन बाद बना लीजिए। आपको कोई शिकायत आएगी तो मुझे बताइए। मार्केट का पालक लीजिए, आप तीसरे दिन उसको काट के दिखा दीजिए मुझे, बना लीजिए। आप कहेंगे नहीं, नहीं कटा जी, नहीं बन सकता। ये खुद एक्सपीरियंस जो किया है वो मैं आपसे शेयर किया। तो ये आपने प्रगतिशील किसान है कुंडू साहब, इनसे सुना कि जो नेचुरल फार्मिंग है उसमें एक बार उत्पादन जरूर कम होगा, लेकिन जो धीरे किसान धीरे की जो फसल है उसको जो उसका भाव मिलेगा वो अच्छा भाव मिलेगा, उससे जो उसका दवाइयों का खर्चा बचेगा और भाव भी अच्छा मिलेगा। भाव को देखते हुए, खर्चे को देखते हुए, जब इसका इकोनॉमिक एनालिसिस करोगे आप अपने को कहीं भी उससे कम नहीं पाओगे।